बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है ईद कुर्बान स्पेशल। तो आप ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और लाइक और शेयर भी करें इसको, और अपनी फैमिलीज़ फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है ईद पे, और मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को हम। तो जी इधर हमने लिया है 3.5 किलो बोंग और पाए। ये हमने बोंग और पाए का वज़न 3.5 किलो है, एक पाया है और बोंग है और ये नली। तो इसको अच्छे से हमने वॉश करके टोकरी में निकाल लिया है, और अब हम इसको किसी खुले बर्तन में डाल के खुला पानी डालेंगे इसके अंदर, जिसमें ये डूब जाए, और फिर हम इसको 1-2 बॉयल आने तक इसका जो गंदी सी झाग होगी ऊपर आएगी उसे वॉश करेंगे, गिरा देंगे। और ये देखें, अब हमने ये बड़ा सा ले लिया है पॉट, और उसके अंदर हम ये अपना जो है बीफ, बोंग और पाया शामिल करेंगे, और उसमें आपने इतना पानी शामिल करना है जिसमें ये डूब जाए। और जब इसको 2 बॉयल आ जाएं और गंदी सी झाग ऊपर आ जाती है तो फिर आपने इसको चूल्हे को फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसका पानी गिरा देना है। वो वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्किप हो गई है मेरा ख्याल। तो आपने जब इसके ऊपर झाग आ जाए और बॉयल आ जाए 2, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेना है आपने। तो यहाँ हमने देखें पानी इसका स्टेन कर दिया है गंदी झाग वाला, और दोबारा से इसको अच्छी तरह से धो के हमने दोबारा इसमें पानी ऐड किया, तकरीबन 4 लीटर, और जिसमें ये डूब जाए जितने आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि इसने 4-5 घंटे पकना है। तो ये देखें छोटे छोटे से इसके ऊपर ज़र्रे हैं, तो हम इसको स्टेनर की मदद से, जो चाय स्टेन हम जिससे करते हैं, उससे हम अच्छी तरह से इसका पानी जो है क्लियर कर लेंगे। जो छोटे छोटे से ज़र्रे हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे स्पाइसेस हैं। 12 अदद हमने लौंग लिए हैं, 2 स्टिक्स ये दालचीनी के लिए हैं, 2 तेज़पात लिए हैं, और 4 अदद हमने बादियान के फूल लिए हैं, और ये 5 से 6 अदद काली बड़ी इलायची ली है। 3 टेबलस्पून हमने लिया खुशक धनिया साबुत, 3 टेबलस्पून सौंफ, और 3 टेबलस्पून हमने ज़ीरा साबुत लिया है, और 1.5 टेबलस्पून हमने अजवाइन का लिया है, और नमक लेंगे 2 टेबलस्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं कम से ज़्यादा आप। और ये देखें, ये 2-3 प्याज छोटे साइज़ के, और एक ये लहसुन का पूरा फूल लिया है, और ये 3 टुकड़े हमने अदरक के बगैर छिले हुए लिए हैं। इनको अच्छे से वॉश करके आपने साबुत डालना है, और 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च का हमने लिया है। ये तमाम हम स्पाइसेस जो हैं साबुत वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और तकरीबन हाफ़ या 1 टीस्पून भर के हम इसमें हल्दी का भी ऐड कर देंगे, और ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हम तकरीबन 5 से 6 घंटे तक पकाएंगे। पहले हम 1-2 जब बॉयल आ जाएंगे तो हम दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ पे इसको 5 से 6 घंटे हमने पका लिया है। तो 4 घंटे के बाद ये देखें, ये सॉफ्ट हो चुकी थी हमारी बोंग, और पाए जो थे वो अभी हमारे हार्ड थे, सख्त थे। तो उनको फिर हमने 1-2 घंटा जो है मीडियम टू लो फ्लेम, दम वाली फ्लेम पे हमने इसको पकाया है। और ये देखें, अब हमारे पाए भी जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये ग्रेवी के लिए 2 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और ये 1.5 पाव प्याज लिए हैं, रफली काट लिया है इनको, और हाफ़ पाव यानी आधा पाव हमने दही लिया है, और 5 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, और 3 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, और हमने 3 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी ली थी, मेरे पास है तो आप 3 टमाटर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। और हमने काली मिर्च जो है हस्बे ज़रूरत ली है जितनी आपको चाहिए, और गरम मसाला पाउडर लिया है, वो भी हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। तो अब हम ग्रेवी के लिए प्याज़ों को ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लिया है हमने इनको। तो अब हम एक पॉट लेंगे बड़ा, और उसके अंदर डाल के ऑयल डालेंगे, 1/2 kg हम कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके अंदर, और इसको तकरीबन 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, और उसको 2-3 मिनट हम भूनेंगे,
और ये तमाम मसाले को आपने जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट भूनना है हाई फ्लेम पे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही मज़े का बनेगा। तो हरी मिर्च का पेस्ट और टमाटो प्यूरी भी डाल दी है, और कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। हल्दी और नमक नहीं डालेंगे क्योंकि वो हमने बोंग पाई में ऐड किया हुआ है। तो इसमें योगर्ट डाल देंगे, अच्छी तरह से फेंट के, जग में फेंट लें या फोक की मदद से। तो आपने इस मसाले को 10 मिनट तक भूनना है। और इधर हम अपनी यखनी को भी स्टेन कर लेते हैं और पायों को अलग कर लेंगे ताकि इसका जो कचरा है सारा इसके अंदर स्टेनर में आ जाए। तो जी ये 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया और बबल्स भी आ रहे हैं। तो इसमें हम पाई डाल के तकरीबन हम 5 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे, और फिर इसके अंदर हम बोंग शामिल कर देंगे और फिर 2-3 मिनट भूनेंगे इसको हाई फ्लेम पे। आपने बर्तन जो है वो बड़ा लेना है और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसमें आप यखनी भी डाल दें स्टेन की हुई। तो तकरीबन इसको 10 मिनट आप पकाएंगे फिर हाई फ्लेम पे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी आप रख लें। तो जी ये हमारा जो है बोंग पाई रेडी हो चुके हैं। आप इसको नाश्ते में बनाएं, ईद पे बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो जी अब हम आपको डिश में असेंबल करके दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसी है। तो आप गरम मसाला पाउडर और खुशक धनिया, काली मिर्च का पाउडर जब आप सर्व करने लगे तो आपने तब ऐड करना है। अगर हम इसमें डाल देंगे तो उसकी लुक जो है ब्लैकिश की तरफ चली जाती है, सालन काला हो जाता है। तो जी ये हम अपने काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, खुशक धनिया पाउडर इस पर डाल देंगे। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप नाश्ते में बनाएं, ईद पे बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।